हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन थर्ड। फर्स्ट टू सिक्स पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में किया था। अभी हम 7th पार्ट की बात करते हैं। गिवन है a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62, sn इज इक्वल टू 210। तो हमें n एंड d फाइंड करना है। तो हमें पता है ए एन और एस एन गिवन है, तो एस एन वाला हम फॉर्मूला पुट करेंगे n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, अभी एस एन हमें गिवन है, जो वैल्यू हमें गिवन है वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। एस एन की वैल्यू गिवन है 210, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ए की वैल्यू 8 और ए एन की वैल्यू 62। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमारी एन की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये इस साइड डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 420। एन 8 प्लस 62 क्या बन गया 70। ये क्या बन गया 70n इज इक्वल टू 420। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n इज इक्वल टू 420। ये 70 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। 10 से 10, 7 1 7 6 जा, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6। ठीक है, तो हम अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। अब ए एन वाला फॉर्मूला लगा कि ए एन इज इक्वल टू, क्योंकि हमें ए गिवन है, ए एन गिवन है, एन गिवन है, तो हम डी निकाल लेंगे। ए एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमें गिवन है 62 इज इक्वल टू ए गिवन है 8 प्लस एन की वैल्यू क्या निकाली 6 माइनस 1 इंटू डी हमें फाइंड करना है। तो एन क्या निकालना था हमें, एन एंड डी, तो एन तो हमने निकाल दिया, अभी हम डी निकाल लेंगे। 62 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 में से 1 गई, क्या बचा 5। 5 की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे, क्या बन जाएगा 5d। अभी ये 8 कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, दोनों को एक साइड ले आते हैं। तो 62 ये प्लस 8 है, इक्वल से दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 5d। 62 में से 8 गई, क्या बचा 54 इज इक्वल टू 5d। डी की वैल्यू क्या आ गई 54/5। ये हमें डी की वैल्यू मिल गई। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th पार्ट हमारे पास गिवन है ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2 एंड एस एन इज इक्वल टू -14। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एन एंड ए। तो हमारे पास ए एन और डी गिवन है, तो हम पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन हमें कितना गिवन है 4, ए हमें फाइंड करना है, एन भी हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो हम रख देंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। डी की वैल्यू क्या गिवन है 2। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ए प्लस एक बार 2 की मल्टीप्लाई एन के साथ क्या बन गया 2n, एक बार 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ क्या बन गया 2 1 2 -2। अब -2 क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा -2 इक्वल से दूसरी साइड आएगा तो क्या बन जाएगा +2। 4 + 2 a प्लस 2n। 4 + 2 क्या बन गया 6। 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। तो यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे 6। अब +2n है, इधर आके क्या हो जाएगा -2n। वी कैन से इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास क्या गिवन है, एस एन भी गिवन है, डी भी गिवन है, तो हम ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अभी हम एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एस एन का फॉर्मूला पुट करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो एस एन हमारे पास कितना गिवन है -14। ठीक है, अभी एन हमने फाइंड करना है 2 इंटू 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 माइनस 2n। 6 माइनस 2n हमने रख दी यहाँ पे। अब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और d की वैल्यू हमें गिवन है। अभी n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। जो वैल्यू हमारे पास थी वो मैंने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। अभी ये इधर डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, क्या बन गया -28 इज इक्वल टू n। 6 2 जा 12। अब ये 6 माइनस ऐसे रखा जाएगा। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में भी और 2 की मल्टीप्लाई 2n के साथ में भी, तो 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n। अब ये सिंप्लीफाई हुआ। अगर प्लस या माइनस दो के बीच में हो और ब्रैकेट में हो, ऐसे हो, तो हम उसको किस में लगा देंगे ब्रैकेट में, और बाहर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दोनों के साथ में होगा, तो मैंने कर दिया। अभी
प्लस 2 की मल्टीप्लाई n के साथ में क्या बन गया 2n। अब 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ में -2। समझ आया। अभी हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू, अब n की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ में करेंगे, पहले हम इनको सोल्व कर लेते हैं। n 12 - 2 क्या बनेगा 10। अब -4n + 2n, एक संख्या प्लस एक माइनस, तो क्या हो जाएगा संख्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन जो बड़ी संख्या के सामने होगा, तो बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, तो क्या आएगा -4 में से 2 गए क्या बचा 2n। अब n की मल्टीप्लाई इनके साथ में भी करेंगे तो ये हो जाएगा -28 इज इक्वल टू 10n - 2n स्क्वेयर। मीन्स n की मल्टीप्लाई मैंने दोनों के साथ की तो क्या बन गया -28 10n - 2n स्क्वेयर, मीन्स -2n स्क्वेयर प्लस 10n इज इक्वल टू -28। ठीक है। अब ये इस साइड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो -2n स्क्वेयर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस बन जाएगा। माइनस कॉमन निकाला तो ये बन गया 2n स्क्वेयर, ये प्लस था ये बन गया -10n, और ये +28 है क्या बन गया -28। और इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है 2 भी कॉमन निकल रहा है, मैंने यहीं पे निकालना था, मिस्टेक हो गई। तो ये क्या है 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बन गया n स्क्वेयर -5n -14। अब ऐसी संख्या बतानी है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 7 में से 2 गए 5 आएगा, तो n स्क्वेयर का n स्क्वेयर है ये 2 उधर जाके क्या बन गया 0, तो n स्क्वेयर। अब माइनस जो ये साइन है यहाँ पे ये -14 एज इट इज इक्वल टू 0। ये -5 है ना, इसके फैक्टर करने हैं हमें, क्या 7 and 2। एक तो कंडीशन है कि बड़ी संख्या हमेशा आगे आएगी तो क्या लिखेंगे 7n, और दूसरी कंडीशन है कि अगर एडिशन करने पे आया है तो ये वाला जो साइन है वही वाला साइन यहाँ पे आएगा, मीन्स सेम साइन होंगे। अगर सब्ट्रैक्शन पे आया है तो यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एडिशन पे आया है तो साइन दोनों क्या होंगे सेम होंगे, अगर सब्ट्रैक्शन पे आया है तो साइन क्या होंगे अपोजिट होंगे। ठीक है। तो अभी 7 में से 2 गए 5, तो सब्ट्रैक्शन पे आया तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है। अब ये पेयर बनाए, अब इसमें से क्या कॉमन निकला n -7। अब इसमें यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, भी कंडीशन है कि n -7 ही आना चाहिए, अगर अलग है तो आपका क्वेश्चन गलत है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ठीक है। तो n -7 इसमें से बचेगा तो क्या कॉमन निकाल ले +2, क्योंकि 2 बाहर निकला क्या बचा n, यहाँ पे माइनस है ही और 2 7 जा। ठीक है। अब n -7 इसको 1 टाइम ले लेते हैं n -7। अब ये क्या लेंगे n+2, आपको प्लस या माइनस भी बाहर निकालना है। ठीक है। तो अभी n -7 को किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रखेंगे, और n+2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो -7 उधर जाके क्या हो जाएगा +7, n की वैल्यू क्या आई 7, और +2 इधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो ये हम नहीं लेते, n की वैल्यू क्या आ गई 7। n की वैल्यू हमें क्या फाइंड करना था n एंड a फाइंड करना, तो n की वैल्यू हमें मिल गई। पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ n, put the value of n in equation फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास a इज इक्वल टू 6 - 2n। एक हमें फाइंड करना है 6 - 2 इंटू n की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। ठीक है। अब a इज इक्वल टू 6 - 7 2 जा 14, ए की वैल्यू क्या आई 14 में 6 गए क्या बचा 8, बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस, तो -8। तो ए की वैल्यू भी मिल गई हमें और एन की वैल्यू भी मिल गई। अभी हम 9th पार्ट की बात करते हैं। 9th पार्ट हमारे पास गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू गिवन है 8 एंड एस की वैल्यू क्या है 192। हमें क्या फाइंड करना है डी, तो एस एन का फॉर्मूला हम इसके अंदर लगाएंगे, ये हो जाएगा n/2 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है। अभी एस एन की जगह हम क्या लेंगे 192, एन की वैल्यू क्या है 8, जो वैल्यू हमें गिवन है वो इस फॉर्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 - 1, अभी डी हमें फाइंड करना है। ठीक है। अभी 2 1 जा 2 4 जा, अभी कटोरा हमने कट कर दिया 192 इज इक्वल टू, ऐसे अगर कट कर दोगे
कट हो रहा है तो कट कर दो, अगर नहीं तो उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ऐसे करोगे तब भी गलत नहीं होगा, कट कर दोगे तब भी गलत नहीं होगा, आपकी इच्छा, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया 4, 2 3 जा 6 प्लस 8 में से 1 गए, क्या बचा 7, 7 की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे क्या बन जाएगा 7d। ओके, अभी ये बाहर है ब्रैकेट के 4, अब बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, एक बार 4 की मल्टीप्लाई 6 के साथ में, एक बार 4 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में, तो 192 इज इक्वल टू 6 4 जा 24, 4 की मल्टीप्लाई 7 के साथ में 4 7 जा 28d, ठीक है, प्लस 24 है, इधर आके क्या हो जाएगा -24, 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 28d। अब 192 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बच गया 12 में से 4 गए 8, अब 8 में से 2 गए 6, क्या बचा 168 इज इक्वल टू 28d। हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 168, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड में। अब 7 4 जा 7 2 जा 14, 2 7 4 जा 28, 4 1 जा 4 6 जा, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6। हमें d की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। अभी हम 10th पार्ट की बात करते हैं। 10th पार्ट हमारे पास गिवन है L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, मीन्स यहाँ पे 9 टर्म्स है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, मीन्स L गिवन है, S गिवन है, n गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है a। तो हम इसके अंदर Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। एल का मतलब है लास्ट टर्म, मीन्स Sn की जगह हम L भी लिख सकते हैं, Sn S L ये सभी क्या है लास्ट टर्म, ठीक है। अभी Sn की वैल्यू हमें क्या गिवन है 144, सॉरी L का मतलब है लास्ट टर्म यहाँ पे, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है 9/2। अब देखो यहाँ पे उसमें वो कट हो रहा था, अब इसमें कट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 9 1 जा 9, 2 144 की मल्टीप्लाई 2 के साथ में कर देंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है हमें फाइंड करनी है, L की वैल्यू क्या है 28, ठीक है। अब उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 288 इज इक्वल टू 9a। अब 9 की मल्टीप्लाई एक बार a के साथ में करेंगे, एक बार 28 के साथ में करेंगे, क्या बन गया 9a प्लस 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18 प्लस 7 25 252, ठीक है। मतलब 9 की और 28 की मल्टीप्लाई की किया तो क्या आया 252। अब 252 इधर प्लस में, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्लस इधर आके क्या हो गया माइनस 288 माइनस 252 इज इक्वल टू 9a। तो 288 में से 252 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 8 में से 5 गए 3, क्या बच गया 36। इस बड़ी संख्या के सामने क्या है माइनस प्लस, सॉरी एक संख्या प्लस एक माइनस, उस संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन जो बड़ी संख्या के सामने होगा वही आएगा। इज इक्वल टू 9 है, हमें 9 की वैल्यू a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 36 इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर आगे डिवाइड, 9 1 जा 9 4 जा, तो a की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।